गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग जानेंगे हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है। हार्डवेयर क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है? तो फिजिकल डिवाइस का मतलब एक ऐसा मशीन जो आपके पास है। तो अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो आपके पास आपका फोन, वो फिजिकल डिवाइस है। आपका फोन तो आजकल सभी के पास है। तो जो फोन है आपका वो फिजिकल डिवाइस है। डिवाइस का मतलब मशीन। फोन भी तो एक मशीन ही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो फोन आपका फिजिकल डिवाइस है। तो अगर कोई भी फिजिकल डिवाइस आपके पास है तो उसको आप हार्डवेयर बोलेंगे। तो फिजिकल डिवाइस को पहचानेंगे कैसे? तो फिजिकल डिवाइस को आप टच कर सकते हैं। फोन को आप टच कर सकते हैं। अगर उसमें कोई परेशानी होती तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपका फोन गिर गया, टूट गया, तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये मेरा टूट गया। और कुछ उसमें स्क्रैचेज आ गए तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो फिजिकल डिवाइस का मतलब होता है जो है, इस मेरे पास है जो प्रेजेंट, उसको फिजिकल डिवाइस बोलते हैं। डिवाइस तो मशीन हो गया। अब क्या है, इस फिजिकल डिवाइस को हार्डवेयर का मतलब कुछ नहीं, सिंपल एक फिजिकल डिवाइस जो आपके पास है। और सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन हो गया या फिर सिंपल फोन, जो भी है, ये क्या है? मेरा हार्डवेयर है। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर को अगर हम सिंपल समझें तो क्या होता है? बेसिकली ये कोड होता है। क्या होता है? पीस ऑफ कोड। कोड का मतलब क्या? कोड का मतलब एक इसको इंस्ट्रक्शन दिया होता है। ह्यूमन उसे इंस्ट्रक्शन देता है, यानी इंसान इसको एक निर्देश देता है। इस कोड के अंदर एक इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश होता है, और उसी निर्देश को जो फिजिकल डिवाइस है यानी जो स्मार्टफोन है वो उसको प्रोसेस करके उसके अनुसार काम करता है। अब है कि ये कोड जो होता है, ये कोड इस लैंग्वेज में लिखा होता है कि सिर्फ उसको फिजिकल डिवाइस ही समझ सकता हो। अब ये कोड हम जो भी सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर में क्या कर देते हैं? हम हार्डवेयर के मेमोरी में डाल देते हैं। अब जब हार्डवेयर, जैसे ही हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को मैंने उसके मेमोरी में डाल दिया, तब जाकर मेरा स्मार्टफोन एक्टिव होता है। उसके पहले तक स्मार्टफोन वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ एक फिजिकल डिवाइस है। अब हम थोड़ा सा इसको अपने कॉमन लाइफ से कंपेयर करते हैं और डिटेल में समझते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा और। तो आपको पता है कि जितने भी ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन का जो बॉडी है वो क्या है? एक हार्डवेयर है। क्योंकि अगर मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ये मेरा ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में कुछ मान लीजिए कट्स लग गया, तो उस कट्स को हम क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज कर सकते हैं। एक अगर इंसानी शरीर है, इंसान का शरीर है, कहीं कट लग गया, उसके हाथ में स्क्रैचेस हो गए, तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये फिजिकल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये बॉडी है जिसको हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, है ना? तो ये देख सकते हैं। अगर हमारे कुछ हाथ में कट लग गया तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। तो हमारा ह्यूमन बॉडी क्या है? हार्डवेयर है। अब क्या है, इस ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए, अब इस ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए क्या होता है? हमारे पास मेमोरी है। मेमोरी में क्या है? इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, यानी कि सारी जानकारी है। ये सारा जो जानकारी है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी परफॉर्म करता है। अब ये क्या, जिस तरीके से स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर करप्ट कर जाता है या फिर सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है, तो सॉफ्टवेयर जब काम करना बंद कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर करप्ट कर गया। अगर कोई सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है तो बोलते हैं सॉफ्टवेयर करप्ट कर गया। तो इंसान में भी ऐसा ही कुछ होता है। मान लीजिए कि हम लोग के अंदर मेमोरी है, मेमोरी जो स्टोर करता, मेमोरी मीन्स ब्रेन। अगर ये मेरा दिमाग सही से काम नहीं करेगा तो उसको लोग क्या बोलेंगे? पागल हो गया। तो वैसा ही कंप्यूटर और हमारे स्मार्टफोन्स या फिर जो भी हम यूज करते हैं डिवाइस, उसके साथ होता है। अगर उसका सॉफ्टवेयर करप्ट कर गया तो वो मशीन अपने आप ऑपरेट होने लगता है, रैंडमली चलने लगता है। हम
करना कुछ और चाहते हैं, वो करता कुछ और है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ह्यूमन में अगर किसी का ब्रेन काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, वो करप्टेड सॉफ्टवेयर की तरह हो जाएगा कि उसको बोलेंगे कुछ, करेगा कुछ। अब मुझे जरा ये बताइए कि कोई इंसान है, तो अगर कोई ह्यूमन है, मान लेते हैं ये ह्यूमन है, तो इस ह्यूमन, ये ह्यूमन क्या है, फिजिकली है, मतलब हम इसको देख पा रहे हैं, हम इसको क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, हार्डवेयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ह्यूमन का सॉफ्टवेयर के साथ क्या रिलेशन है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, सॉफ्टवेयर क्या है, इसका मेमोरी है, ब्रेन। अब बताइए कि क्या हम ब्रेन को देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए हम अपने ही ब्रेन की बात करें, तो हमारे ब्रेन में मेमोरी में क्या क्या स्टोर है, ये हम खुद नहीं देख सकते हैं, तो दूसरा तो देख ही नहीं सकता है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेमोरी में मेरे क्या स्टोर है, ये कोई नहीं देख सकता है। वो हमारा बॉडी इसके साथ इंटरैक्ट करेगा और दोनों प्रोसेस करके एक रिजल्ट देगा। मान लीजिए मेरा ब्रेन बोला कि अभी लिखना है तो हम लिख रहे हैं, इस तरीके से। तो जिस तरीके से मेमोरी की मैं बात कर रहा था, तो मेमोरी क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर है। अब उसको सॉफ्टवेयर क्या है, दिखता नहीं है पर परफॉर्म करता है। जिस तरीके से ह्यूमन के बॉडी में मेमोरी और उसका बॉडी मिलकर पूरा प्रोसेस करे, उस तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। अब स्मार्टफोन मेरा हार्डवेयर है और उसके अंदर जो कोड है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, कोड का मतलब क्या, एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी एक निर्देश दिया गया है, उसी के अनुसार वो काम करेगा। अगर ये सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, करप्टेड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और अगर कोई सॉफ्टवेयर करप्ट कर जाता है तो बेसिकली क्या होता है, हमारे हार्डवेयर को भी डैमेज करता है। जिस तरीके से अगर कोई इंसान पागल हो जाता है, अगर उसका ब्रेन सही से प्रोसेस नहीं करता है, तो वो अपने फिजिकल डिवाइस को भी डैमेज करता है। जैसे मान लीजिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो कुछ भी करेगा, उसको नहीं पता है कि कर क्या रहा है, वो अपना मतलब कुछ भी करेगा वो। आप समझ सकते हैं कि पागल आदमी अपने बॉडी को भी हार्म करता है, अपने बॉडी को भी क्षति पहुंचाता है। तो उसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर करप्ट कर गया या फिर सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो हमारे फिजिकल डिवाइस को भी डैमेज करेगा। तो सर ये तो इंसान है, समझ में आता है, स्मार्टफोन है, समझ में आता है। स्मार्टफोन और इंसान को मैं दोनों को रिलेट करके मैं बताता हूँ, समझिए पहले। तो स्मार्टफोन कैसे, अगर उसका सॉफ्टवेयर कट करे तो कैसे मिसबिहेव करेगा, कैसे मिसबिहेवियर अपना शो करेगा, और ह्यूमन कैसे करेगा। तो ह्यूमन को तो समझ में आता है कि हाँ, ब्रेन अगर सही से काम नहीं करता तो देखते हैं कि वो कुछ भी करते रहता है। सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, अगर वो सही से काम नहीं करता है, करप्ट कर जाता है, तो वो डिवाइस, तो उस केस में क्या होता है, डिवाइस बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, बहुत ज्यादा पावर ड्रेन होता है, जिसके कारण से स्मार्टफोन या फिर जो भी मेरे फिजिकल डिवाइस हैं वो ज्यादा हीटेड हो जाते हैं, जिससे उसके जो भी कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो उसका लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता है और उसकी इफिशियंसी बिल्कुल घट जाती है। अब चलते हैं हम लोग बुक के लैंग्वेज में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो ट्यूटोरियल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हार्डवेयर को उन्होंने डिफाइन किया है। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मैकेनिकल डिवाइस। कौन सा डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल का मतलब जो है, जो इस दुनिया में है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, एक मैकेनिकल डिवाइस है। जो क्या बनाता है, कंप्यूटर को बनाता है। तो कंप्यूटर को बनाने के लिए बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइस का रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होता है। जैसे कौन कौन सा, तो जरा मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये मेरा प्रोसेसर है, इंटेल कोर 3.60 गीगाहर्ट्ज का ये प्रोसेसर है, और किसी भी कंप्यूटर का ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितना भी हम प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के अंदर, सारा इसी के अंदर होता है और यही हीट जनरेट करता है। अगर आप लैपटॉप यूज करते होंगे या फिर फोन यूज करते होंगे, तो यही वो पार्ट है जहां से हीट जनरेट होता है, यानी कि गर्मी पैदा होता है। लैपटॉप में एग्जॉस्ट लगा होता है, जिसकी मदद से पंखा से ये हीट निकलते रहता है, लेकिन फोन में ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसका हीट जो है एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में रेडिएट हो जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ये फिजिकल डिवाइस हैं जिसको हार्डवेयर बोलते हैं। तो ये मेरा मेमोरी हो गया, ये मेरा सीपीयू कैबिनेट हो गया, ये मेरा फैन हो गया जिसके बारे में मैं बता रहा था कि जो भी यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा उसको ये फैन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। ये मेरा मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड होता है एक बोर्ड जिसपे सारा इंस्टॉल होता है। ये मेरा स्ट्रिप हो गया जिससे एक दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। और भी बहुत कुछ है, ये SMPS है, वायर है, रैम है, और भी बहुत कुछ कनेक्टिंग वायर्स वगैरह है। अब हम आगे चलते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं CD और DVD राइटर है, और ये मेरा हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव का ये जो है बहुत ही स्मूथ होता है, जिसको हम हेडर और प्लाइडर के नाम से जानते हैं। हेड और ये प्लाइडर और ये हेडर दोनों है, दोनों मिलके डेटा को रीड करता है। ये मेरा वही मेमोरी है, मतलब प्रोसेसर है, सॉरी प्रोसेसर है। ये मेरा मदरबोर्ड है और ये मेरा रैम है। आगे चलते हैं। और यहाँ भी आप बहुत सारे फिजिकल डिवाइसेस को देख सकते हैं जिसमें कि कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, रैम है, माउस है, प्रोसेसर है, स्कैनर है। पहले स्कैनर अलग आता था, अब तो खैर प्रिंटर के साथ ही आता है। तो ये प्रिंटर है, ये है बेसिकली वेंटिलेटर या फिर एग्जॉस्ट, और ये मेरा हार्ड ड्राइव है और ये मेरा मदरबोर्ड है। तो आपको जो भी हार्डवेयर है, किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको बताऊं। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी कैन यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशन, इनपुट एंड आउटपुट। और ये सारा जो हार्डवेयर है ये आपस में कनेक्टेड होता है, और इस तरीके से कनेक्टेड होता है कि ये कनेक्टेड होता है इस तरीके से कि एक मैनर में काम करे, एक ऑर्डर में काम करे, क्योंकि इसे एक दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करना है। अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कंप्यूटर से, मान लीजिए कैलकुलेटर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि 2+3 क्या होगा, तो वो इनपुट ले लिया कि 2+3 क्या होगा, अब प्लस दे दिया, मतलब उसको एक ऑपरेशन दे दिया कि उसको ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है, वो देन आउटपुट देता है। तो ये मेरा हार्डवेयर हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पावर सप्लाई है, केसिंग वगैरह है, केसिंग कैबिनेट, ये CD DVD है, और इधर कुछ फ्लॉपी वगैरह आता था, इधर हार्ड डिस्क ड्राइव है, मदरबोर्ड है, एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिसमें कि हम सब कुछ इंस्टॉल करते हैं। साउंड कार्ड साउंड के लिए, वीडियो कार्ड वीडियो के लिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये माइक्रो प्रोसेसर फैन है जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखता है। प्रोसेसर बहुत हीट होता है क्योंकि सब कुछ वही प्रोसेस करता है। आगे चलते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट। Computer hardware is a collection of several components working together. Some of the part are essential and other are added advantage. Computer hardware is made up of CPU and peripherals as shown in the image. अब थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, इसमें है क्या क्या। तो ये पूरा जो है ये मेरा, अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा कैबिनेट है, CPU कैबिनेट के अंदर ये इंस्टॉल है सब कुछ। CPU कैबिनेट के अंदर ये सब कुछ इंस्टॉल है। अब CPU कैबिनेट होता क्या है, बेसिकली देखते हैं एक डब्बा होता है, और इस डब्बे में बटन्स वगैरह लगा होता है, और इस के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट अंदर लगा होता है, जिसमें कि CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज व्हाट वी कॉल्ड इज माइक्रो प्रोसेसर। इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। इसका नाम माइक्रो इसीलिए है क्योंकि प्रोसेसर बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसके अंदर रैम लगे हुए हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है, कॉम्पैक्ट डिस्क लगा हुआ है जो कि मेमोरी मॉड्यूल है ये। फिर ये बाइओस से कनेक्टेड है। बाइओस क्या होता है मैं डिटेल में आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा डिटेल में बाइओस के बारे में। खैर ये सारे पेरिफेरल्स डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, अदर IP डिवाइस, और इधर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं और ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट आगे चलें, सॉफ्टवेयर की बात करें। सॉफ्टवेयर क्या है,
तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक निर्देश का संग्रह। सेट का मतलब संग्रह होता है, तो एक निर्देश का संग्रह है। अब किसी को मान लीजिए यहां से दिल्ली जाना है, तो अगर पटना से दिल्ली जाना है तो सिंपल ये तो नहीं बोलेंगे कि पटना से दिल्ली चले जाओ, तो कुछ लंबा सा होगा निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शन, कि भाई यहां से पहले पटना जंक्शन जाना है, फिर आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, फिर आपको ये ट्रेन पकड़नी है, इतने बजे ट्रेन पकड़नी है, फिर आप इतने बजे नेक्स्ट डे आप उस प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे, फिर आपको बहुत कुछ करना होता है। अब ये तो है नहीं बस बोल दिए पटना से दिल्ली जाना है चले जाइए, तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो कंफ्यूज कर जाएगा, अच्छे से प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी भी काम के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हो जाएगा सेट, यानी ढेर सारा इंस्ट्रक्शन हो गया। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ड्राइव कंप्यूटर टू डू स्टिपुलेटेड टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। हम बहुत सारे निर्देशों का संग्रह जब किसी एक खास काम को करने के लिए देते हैं तो उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन आर प्रोग्राम्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज। और सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली, ये तो मेरे लिए निर्देश हो गया कि भाई आपको पटना से दिल्ली कैसे जाना है, क्या कंप्यूटर हमारी भाषा को समझता है? नहीं समझता है, तो उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन आर प्रोग्राम्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, और उसमें भी कई लेवल का ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद फिर कंप्यूटर समझता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में, चूंकि टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर से बाहर नहीं जाएंगे हम लोग। तो सॉफ्टवेयर आप समझ गए, सॉफ्टवेयर को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अगर आप इमेज देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को हम समझ सकते हैं। ऐसा कुछ हमारे ब्रेन के अंदर क्या है हमको नहीं पता है, बट वो प्रोसेस करता है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। स्टोर है, बिल्कुल है, जिस तरीके से, अब ऐसा नहीं है कि स्टोर है तो परमानेंट स्टोर है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी ड्राइव, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, कई बार होता अचानक से करप्ट कर जाता है, जिस तरीके से एक अच्छा खासा इंसान का मेमोरी अचानक से खराब हो जाता है, सही से काम नहीं करता है, तो वो हम बेसिकली फिजिकल चीजों को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर है, प्रोसेस कर रहा है सही से। उसी तरीके से जिस तरीके से मेमोरी मेरा सब कुछ स्टोर है, ऐसा ही कुछ उसमें भी होता है, कंप्यूटर में भी, जो कि स्टोर होता है। और सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली समझिए हमारे मेमोरी और सॉफ्टवेयर के बीच किस तरीके से रिलेशन है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अब सॉफ्टवेयर को भी हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम चलाने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उस सिस्टम के अंदर, यानी एक डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, बस डिवाइस तो ऑन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर वाले को डिवाइस चलने लगेगा। अब क्या है कि उस डिवाइस को चलने के लिए सिर्फ हम ये तो नहीं चाहेंगे कि सिर्फ डिवाइस मेरा ऑन हो, उसके अंदर बहुत सारे और भी हम फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।